आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक इसमें हम बहुत सारे विश्व रूप के दर्शन में देखते हुए अर्जुन ने अनेक तरह से उनका वर्णन किया और स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। इस श्लोक में लिखते हैं, द्वा पृथिवयो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वा एकेन दिश्च सर्वाः दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तेव इदम लोकत्रयम प्रवस्थितम महात्मनाम्। अर्थात, हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल है और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित, व्याकुल हो रहे हैं। इन इंग्लिश, this space betwixt heaven and earth and all the quarters are filled by thee alone. Having seen this, thy marvelous and awful form, the three words are trembling, O high soul being. Some people are describing it differently in English. O great soul, this space between sky and the earth are pervaded only by you. The directions are also pervaded. Witnessing this miraculous and terrible form, the three words are suffering. इसकी और थोड़ी आध्यात्म में जाकर हम व्याख्या करें तो यहाँ महात्मन शब्द बहुत प्रमुखता से दर्शाया गया है। इस संबंधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं, नहीं आगे होगा और न हो सकता है। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान रूप वाले हैं। आगे लिखा है, धौ वा पृथिवो मिंतरम ही व्याप्तम तयक्केन दिश्चय सर्वाः। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जितना आकाश है, पोलाहट है, वह सो पोलाहट आपसे परिपूर्ण है। तो जो स्पेस में खाली जगह है वह आपसे भरी हुई है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य, दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय, ऊपर और नीचे के बीच में ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। 19वें श्लोक में तथा 20वें श्लोक में पूर्वार्ध में उग्र रूप का वर्णन करके अब 20वें श्लोक के उत्तरार्ध से 22वें श्लोक तक अर्जुन उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, दैदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की बात आई है, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं। कारण है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहां अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है और कभी मृत्युलोक का है।
और अर्जुन कभी स्वर्गलोक में है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के समान सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। यहां मैं एक बात और भी कह दूं कि अर्जुन स्वर्ग से पाताल तक तथा पाताल से स्वर्ग तक क्रम विश्वरूप को देखा, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से स्वर्ग, भूमंडल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं, हे देव मैं आपको देह में देवताओं को देख रहा हूं, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देख रहा हूं, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो अर्जुन ऐसा कहने में तो देरी लगी, पर ऐसा सबको एक साथ देखने में देरी नहीं लगी। इसलिए अर्जुन के वचनों में स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकों का कोई क्रम नहीं बचा। यहां पर एक शंका होती है, अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोक व्यथित हो रहा है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप कैसे देखा? भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, त्रिलोकी को तो विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण है कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपंतम और त्रिलोक त्रियम प्रविथतम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का एक अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात एक स्तंभ कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही। कारण है कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं जा रहा है, उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, अब संतृप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि संतृप्त होने वाला और संतृप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। अर्जुन ऐसा देख रहा है कि त्रिलोकी की विराट रूप को देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तव में भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जंतुओं और मृत्युओं को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। एक मार्मिक बात और जो सुनने और समझने की है, देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा हिस्सा है। संसार में जो जड़ता है, परिवर्तनशीलता है, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता, अदिव्यता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप को देखता है। वासुदेव सर्वम, तात्पर्य यह है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों में जो भाव रहता है, वैसा ही बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर वह कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को मां के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में, सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार सर्व दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील। आप समझिए इन बातों को, चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट स्वरूप एक छोटा सा ही दिखता है। तो इसकी जो गहनता है वह समझने की है। तो यहां जो इस श्लोक का भाव आया है, वहां
अर्जुन ने सीधा कहा है, हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं, दसों दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ एक तरह से और भी मैं कह सकता हूं कि हे महात्मा, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं एकमात्र आपसे परिपूर्ण हैं। आपसे इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। तो यहाँ जो भाव है वह यह दर्शाता है कि अर्जुन भगवान के रूप को देखकर खुद को व्यथित होकर और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसी श्लोक में धाव और पृथ्व्यो, धरती और आकाश के बीच का स्थान तथा त्रिलोक त्रियम, ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन इस रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा, जैसे संजय ने देखकर धृतराष्ट्र को सुनाया। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और फिर शीघ्र मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।